हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज एक सॉफ्ट मेकअप लुक क्रिएट करते हैं कि डेली तो हम ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकते, तो बाहर निकलने के लिए या फिर कोई छोटा छोटा मोटा सा पार्टी या फिर आउटिंग के लिए एक सॉफ्ट मेकअप लुक हमें चाहिए। तो आज मैंने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है और उसके साथ मैं अब मेकअप करने जा रही हूँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरा रैबिट रिबन या फिर हेयर बैंड भी बोलो। ये पहनने का एक ही रीज़न है कि हेयर पर फाउंडेशन ना अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर सेटाफिल मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। मुझे इस मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगता है। इसका कोई स्मेल नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर देता है स्किन को। तो और ये सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ मार्स का प्राइमर। तो ये भी बहुत कम प्राइस में आता है। तो प्राइमर यूज़ करने के बाद पोर्स कम हो जाता है ताकि मेकअप ज़्यादा फ्लॉलेस दिखे। तो ये प्राइमर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये आ, मेरा सेकंड ट्यूब है शायद, तो कम प्राइस में। और फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक कंसीलर जो कि है स्विस ब्यूटी का, और इसका कलर है डार्क। तो एक डार्क शेड का कंसीलर मैं अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक लाइट शेड का कंसीलर जो नोज़ एंड चीक्स और फेस का लोअर पोर्शन में भी मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा मेकअप फिक्सर जो है मैक का, वो अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके मैं इस इस कंसीलर को अच्छी तरह से अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। तो कंसीलर ब्लेंड हो जाने के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कंसीलर से अगर अच्छी तरह से कंसील कर देते हो डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, तो फाउंडेशन का अप्लाई कम हो जाता है। वैसे भी हम डेली लाइफ में फाउंडेशन ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, कोई ओकेशन या फिर पार्लर यूज़ में ही फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, और इसका क्वांटिटी भी बहुत कम लिया है मैंने। आप देख रहे हो कितना अच्छा से ये फेस पर ब्लेंड हो गया और कवरेज भी अच्छा देता है। और जैसे कि मैं कंसीलर पहले अप्लाई कर लिया था अपने फेस पर, तो एक फ्लॉलेस कवरेज ये दे रहा है। तो मैन या वुमन ये वेरी नहीं करता है कि कौन यूज़ कर रहा है, बट अगर कंसीलर के ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो बहुत कम अप्लाई होता है। और मैं फेस, नेक, ईयर्स पर अच्छी तरह से ये अप्लाई कर लिया है। तो अब क्या होगा, मैं ये अच्छी तरह से अप्लाई हो जाने के बाद मैं अप्लाई करूँगी और एक कंसीलर। इस कंसीलर से मैं आईज़ के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा जो आई शेडो का कलर है वो अच्छी तरह से दिख पाए। तो यहाँ पर मैं लाइट शेड का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आईज़ के ऊपर, जो कि है स्विस ब्यूटी का।
अब मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है पैक का। बहुत फाइन ग्रैन्यूल्स है इसका, फाइन पार्टिकल्स है, तो मेकअप को बहुत अच्छी तरह से सेट कर देता है। और मैं कभी कभी बेबी पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उसका पार्टिकल साइज़ भी बहुत छोटा होता है। अब मैं अपना आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब वैसे तो मैं आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करती हूँ। उनमें से ये एक है जो मैंने कुछ ही दिन पहले परचेज़ किया था, Glam21 का ये आईब्रो पैलेट। इसमें क्या रहता है कि 3 शेड का आईब्रोज पाउडर रहता है और एक वैक्स रहता है। तो वैक्स से ये पाउडर मिक्स करके आईब्रोज पर अप्लाई होता है। ये तब ये पोमेड जैसा काम करता है और ये बहुत कम प्राइस में आता है। और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर आप अप्लाई कर देते हो तो ये बहुत देर तक, लंबी टाइम तक ये स्माच प्रूफ रहेगा, फेड नहीं होगा। तो ये हो गया छोटा सा, ये जो स्पोली ब्रश रहता है उसी से ही अच्छी तरह से ड्रा हो गया। तो वैसे तो मैं आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए कभी कभी आईब्रो पेन या फिर काजल से भी कर सकते हैं या फिर पोमेड से। तो मैंने सोचा कि आज ये आईब्रो पैलेट यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ डीप ब्राउन कलर का शेड वैक्स के साथ मिक्स करके। तो यहाँ पर आईब्रोज हो चुका है। अब दो आईब्रोज ही सेम शेप में रहने के लिए ये तो बहुत प्रैक्टिस का काम है, सेम शेप देना दोनों आईब्रोज को ही। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्लश जो है एटीट्यूड का। और ये ब्लश में दो कलर्स रहता है, एक पीच और एक पिंक। तो थोड़ा सा कलर मैं अपने आईज़ के ऊपर और ऐसे चिक्स पर मैं अप्लाई कर दिया है ताकि थोड़ा पिंकिश दिखे, नेचुरल दिखे मेकअप। और मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये पर्पल शेड जो लैक्मे पैलेट से है। और इस पर्पल शेड का जो कलर है ना बहुत डीप है, बहुत डीप। तो इस कलर को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ज़्यादा डीप ना दिखे। तो मेरा हर मेकअप में शायद आप देखा होगा कि मेरा एक ही मकसद रहता है कि मेकअप मैं करूँगी पर वो ज़्यादा ना दिखे, वो नेचुरल दिखे, क्योंकि ज़्यादा मेकअप से बाहर निकलना बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर अच्छी तरह से मैं इस पर्पल कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। और मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करूँगी कंसीलर को ताकि नेक्स्ट जो आई शेडो का कलर मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो कलर अच्छी तरह से इस लाइट कलर के आई शेडो के ऊपर अच्छी तरह से दिख पाए। तो वैसे भी मुझे ना आइज़ का मेकअप ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, पर कभी कभी जब आप कोई ओकेशन में गए हो तो तब अच्छा लगता है ऐसे कुछ अलग तरीके से अगर आप सॉफ्ट मेकअप लुक क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं अपर आईलिड को थोड़ा लाइट कंसीलर से
ड्रॉ कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं आई शेडो एक हल्का कलर की, जो बहुत ही लाइट कलर का एक आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक लाइट कलर का जो है मेटलिक गोल्डन कलर का मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मेरे पास ना एक बॉक्स आया है बॉक्स रिसीव हुआ है जिसमें कुछ प्रोडक्ट है। मैं उस प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर दूँगी यहाँ पर। तो ऐसे ही हाफ मेकअप करते हुए ही मैं इसका रिव्यू कर दूँगी। तो इसमें क्या क्या है मैं क्या क्या ऑर्डर किया था, क्या क्या मुझे रिसीव हुआ, वो देख लेते हैं। तो इसमें है एक आई शेडो पैलेट जो है मार्स का। ओके, ये मार्स का ग्लिटर आई शेडो पैलेट है और ये ग्लिटर आई शेडो ना जेल बेस में है। तो मैं ये ऑनलाइन देखा, फ्लिपकार्ट पर देखा, तो मैंने सोचा चलो ये परचेस कर लेते हैं। अगर ये अच्छा पैलेट निकला तो सेकेंड टाइम परचेस करूँगी, और अगर ये कोई ख़ास नहीं निकला तो मैं सेकेंड टाइम परचेस नहीं करूँगी। और ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ इस मैरून कलर को अपने आइज़ के ऊपर। तो मुझे कलर ज़्यादा नहीं दिख रहा था, पता नहीं क्यों कलर इसका ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो मुझे कुछ ख़ास नहीं फील हुआ। जैसा ये दिख रहा है पैलेट, वैसा कुछ ज़्यादा कलर मेरे आइज़ पर नहीं आ रहा था। तो पता नहीं क्यों, शायद और किसी को ये अच्छा लग जाए, पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैं बहुत तरीके से मैं कोशिश किया, अपने जो आई शेडो ब्रश है उसको अच्छी तरह से वेट कर लिया और फिर अप्लाई करने का कोशिश किया, पर कुछ फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया इसे यूज़ करने के बाद। आप देख रहे हो बहुत ही लाइट एक आई शेडो का कलर आ रहा है। जैसे ग्लिटर आप अगर कोई ग्लू में मिक्स करके यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, पर ये अच्छी तरह से नहीं आया। कुछ कलर बहुत ही लाइट एक कलर आ रहा था। तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा इस पैलेट में। तो शायद किसी को और भी ज़्यादा अच्छा पैलेट मिल जाए। तो मैं इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक आईलाइनर जो कि है ब्लू हेवन का। और इस आईलाइनर बहुत अच्छा है, कम प्राइस में मिलता है और इसका कलर भी बहुत डार्क है, इसका ब्लैक कलर। और इसको अच्छी तरह से मैं अपने आईज़ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो लाइनर अप्लाई करने के वक्त अगर आप दोनों साइड का आईलाइनर एक जैसा नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये ये काम भी बहुत प्रैक्टिस का काम है। और वैसे तो मेकअप एक आर्ट है, तो जो आप पेंटिंग कर रहे हो वैसा ही आप फेस पर भी पेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ फेसेस कनाडा का लिपस्टिक जो है रेड कलर का। और ये लिपस्टिक भी मुझे एक कोलैबोरेशन में मिला था। तो ऐसा है कि कोलैबोरेशन में ना आपको कभी कभी बार्टर कोलैबोरेशन होता है, कभी कभी पेड कोलैबोरेशन होता है। तो पेड में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट तो दिया जाता है और वाउचर की तरफ
या फिर कैश जैसा आपको पे कर देता है। और बार्टर में क्या होता है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिया जाता है और आपको उसका अ, किसी भी तरह से रिव्यू कर देना है। तो ये रहा मेरा एक सॉफ्ट मेकअप लुक। मैंने ऐसा ही बाल खुले छोड़ दिया। तो कैसी लग रही हूँ इस लुक में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ ऐसी ज्वेलरी आप अगर पहनते हो ब्लैक के साथ तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।